साडे पसरूर के करीब एक पिंड है, उतों की गल सुनाई साडे मुफ्ती किफायतुल्ला शाकर साहब ने, हाफिज़हुल्लाह, उन्होंने उत्थे ना कब्रस्तान दे विच एक कबर कड्ढन पे नालों एक कबर डिग पई। हुंदा ना बाज़ दफा कबर कड्ढने नालों दीवार डिग पैंदी, वो दीवार डिग पई तो उस कबर चो खुशबू बड़ी आई, इन्नी खुशबू आई कि पूरे कब्रस्तान च फैल गई। वो जदों उन्हें वेख्या ना ते कफन भी चिट्टा, मिट्टी भी ना लगी, ते ओदे उत्ते कबर दा निशान भी कोई ना। तो जो कफन खोलिया विचों एक चिट्टी दाढ़ी वाले बजुर्ग जिवें हुणे ही नहा के दे विच पाए ने। तो उस बजुर्ग का पता किया पिंड दे विचों भी किहदी कबर है, किहदा बाबा है। बंदे पुराने कहन लगे जी फलाना बजुर्ग इहदा है ना सी, उत्थे दा घर है। जाके दी बीवी नूं पुछया भी ये बाबे हरी जिहड़े सन किहड़ा अमल करदे सन ते किन्ने साल होए ने। वो मां कहन लगी इन्हां नूं ते 20-22 साल हो गए ने फौत होए, 20-22 साल गुजर गए ने, बाबे दा कफन भी मैला नहीं होया। और पिंड दे बाबे मेरे बजुर्गो ध्यान ना सुनो। मां कह लगी होर ते अमल दा मैनूं पता को नहीं, कुरान इनू को नहीं सी आउंदा ते कुरान खोल के ना ते उत्ते लैना ते मारदा ही, अल्लाह भी हक है, ए भी सच है, ए भी पक है, ए भी लाश है। सारा दिन ना इन्हें कुरान पढ़ना ते इवें पढ़ना, अल्लाह भी हक है, ए भी सच है, ए भी पक है, ए भी ला शक है, अल्लाह इहदे च भी शक नहीं, तेरा कुरान सच्चा है, तू सच्चा है, तेरा नबी सच्चा है। वो उंगलां उत्ते मारदे ना ते गल कहिंदे ना दे नाल कहना अल्लाह तेनू पता है मैं कुरान नहीं पढ़ सकिया, अल्लाह तेनू इलम है मेरे को नहीं पढ़िया गया, ते लेकिन अल्लाह तेरा कुरान है सारा सच है हक है। हुण जिहड़ा बंदा उंगलां फेर के कुरान ते कहे भी हक है भी सच है, अल्लाह ओदे वजूद नूं कबर दी मिट्टी नहीं खांदी, ते जिहड़ा बंदा डेली कुरान पढ़े ओदे वजूद नूं किवें खाएगी दसो। ते कुरान पढ़न दी बरकत भी बड़ी है, सही गल जे। साडे घरां च कुरान ठप के पए ने, अहले हदीसो तुहाडे घरां च कुरान ठपे पए ने, साल साल नहीं खोलते। फैसलाबाद की एक गल है, एक मौलवी साहब ने, मैं उन्होंने नाम नहीं लेना, रोज़ अफ्तार करने वास्ते गए एक घर कमालाबाद, उन्हें इत्थे रिहाल पे सन कोई टेबल ते, वो नाल कुरान पिया सी, उन्हें कुरान खोलिया रिहाल विच रख दिता, कुरान बंद कर दिता, एवें रख दिता। फिर चलो कुरान उन्हें पढ़ना विचों वेखणगे विचों ला फड़, वो कुरान फड़ के बारी च रख छड़िया। हुण घर वाले कहण लगे लै भी मौलवी दा चंगा लगा ही, नाले रोज़ा खोल गए नाले रिहाल चुक के लै गए। उन्हें पूरा साल चोरी तवा बन छड़िया। अगला साल आया अब्दुल मनान राशिक साहब, उन्हें क्या चलाओ उत्थे रोज़ा खोलिए। राशिक साहब उत्थे कमालाबाद जुमा पढ़ाते, वो कहन लगा मैनू तो उन्हें बुलाया नहीं, वो चलो बुलाया नहीं, चलो आओ मैं लै चलना थोड़ा। वो फिर आ गए उस तरह रूटीन च अफतारी करन लगे, ते वो पैसे उन्हें फिर जान के रख दिते टेबल ते ना। तो पैसे हुण कोल कोई चीज तो पई नहीं सी, वो कोई 20,000 सी 50,000 जिन्ने भी सी। उन्हें कहा भाई भाई ये पैसे तो अपने फड़ लो। मौलवी साहब आंदे, उन्हें कहा मौलवी साहब पिछले साल रिहाल चुक के लै गए, हुण भी लै जाने हैं। तो वो मौलवी साहब चीखा मार के रोन लग पे। वो कहन लगे मौलवी साहब नाले रिहाल लैके नाले रोंदे हो। आंदा मैं रोंदा इस वजह तो नहीं कि तुसीं मेरा तवा लाया या मेरे बारे तुहानूं ये बदगुमानी। रोन मैनूं इस गल दा आया कि वो बारी च कुरान पिया, उन्होंने फड़ो। कुरान फड़िया, उहदे उत्ते घट्टा जमिया, उन्हें झाड़िया, कुरान खोलिया ते विचों पैसे वो ही रिहाल जिथे रखे सन। मौलवी साहब आंदे ने रोन मैनूं इस गल दा आया, रखे मैं कुरान च हन के तुसीं कुरान पढ़ोगे ते तुहानूं पैसे मिल जांदे। मैनूं रोन इस गल दा पूरा साल हो गया, कुरान उत्थे दा उत्थे पिया, तो खोल के ही नहीं वेखिया। मैनू अपनी इज्जत दा रोन नहीं, मैनू रोन इस गल दा आया कि तुसी पूरा साल कुरान पढ़िया ही नहीं, कुरान खोलिया ही नहीं।